हाय सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करेंगे। देखेंगे ये 15 दिन आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं। 15 मई से 31 मई आप सभी के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ कैसी रहेगी, ओवरऑल कैसा रहने वाला है सब कुछ, और गाइडेंस क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स सेजिटेरियस धनु राशि वाले सब देख रहे हैं सभी को। थैंक यू। वाओ ब्यूटीफुल। भाई आप बहुत खुश रहने वाले हो अपने आपकी जो एनर्जीज है ना, आप बेसिकली आप वक्त निकालेंगे अपना और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। मे बी आप इन 15 दिनों में कोई हॉलीडे, शॉर्ट हॉलीडे प्लान आप कर सकते हो अपने परिवार के साथ। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे ना, वो आपकी फैमिली को बहुत हील करेगा। आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अभी ये आपके स्पाउस, आपके बच्चे, आपके माता पिता, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इमोशनली आप बहुत आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वाह, ईश्वर की पूरी कृपा यहाँ पर बनती हुई मुझे नज़र आ रही है आपके परिवार पर। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। वाओ, इवन मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही हैं, अगर आप लोगों के परिवार में कुछ इश्यूज भी चल रहे थे ना, वो भी इस टाइम पीरियड में हील होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपने परिवार के साथ समय बिताएं, वो टाइम निकालें, अपने परिवार के साथ बैठें। अगर कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है परिवार के साथ थोड़ा सा समय बिताएं, उन्हें भी थोड़ा वक्त दें। मे बी आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो रहे हो, या फिर अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, अपने ही कामों में व्यस्त थे बहुत ज़्यादा। आप अपने परिवार को पूरी तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे थे। मे बी आप अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो ये वक्त रहने वाला है कि थोड़ा उनके साथ टाइम बिताएं। ठीक है, और आप भी इसी ऊर्जा में टैप इन करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। जो भी इम्बैलेंस था ना आपकी लाइफ में, वो रिस्टोर होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस मूवमेंट पर इन 15 दिनों में बैलेंस आ रहा है। बेसिकली अभी तक मुझे यहाँ पे इम्बैलेंस लग रहे थे आप। ठीक है, आप एक तरफ ज़्यादा फोकस थे, दूसरी तरफ आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे। वो कुछ भी चीज़ हो सकती है। फैमिली यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है इस वक्त में। और ये वक्त 15 दिन आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर अभी तक आपने उन्हें अवॉइड करा था, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, तो इस वक्त में बहुत इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट हो ही रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कार्ड्स क्या बताते हैं आपके। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। और इस वक्त में आपके लिए गाइडेंस भी यही रहेगी। अगर आप लोग कहीं नहीं भी जा रहे, तो थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट ट्रिप आपको लेने की ज़रूरत है, प्लान करने की ज़रूरत है अपने परिवार के साथ। ठीक है, वो आपके बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। एक्चुअली ये आपके एनर्जेटिकली अगर मैं बात करूँ, परिवार की नीड है। ठीक है, जो आपके रिश्तों को और भी ज़्यादा जो है रिफ्रेश कर देगा। राइट, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। King of Wands, King of Swords. okay. High Priestess.
ओके, पता है मैं यहाँ पे बोल ही रही थी कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ प्रैक्टिकल हो रहे हो बहुत ज़्यादा इस वक्त में। दोनों ही किंग के कार्ड्स अभी तक आए हैं और ये कार्ड अपने आप से आ गया, ये मैं एडिशनल मैसेज के तौर पर लूँगी। राइट, कार्ड्स ज़्यादा हैं तो नहीं लेंगे हम, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली कार्ड था, आना ही था, आ ही गया। 6 of Pentacles, see. Wow, Empress, beautiful. Keep going. Nine of Swords, Three of Swords को क्लैरिफाई किया है, राइट। Four of Pentacles, Nine of Wands, okay. Wow, Seven of Wands, my God. बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। देखिए ये एक चेंज को दिखा रहा है, ठीक है। बदलाव, बदलाव कहने का मतलब, अब इस वर्ड से तो आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गए होंगे। हम नॉर्मली इस वक्त में रीडिंग्स में ये सुन रहे हैं चेंजेस, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट। तो ये सभी की ज़िंदगी में चल रहा है इस वक्त में। ये टाइम पीरियड ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये 15 दिनों में जो भी चीज़ें हो रही हैं बहुत ही ब्यूटीफुली आगे बढ़ रही हैं। बढ़ते रहिए, चलते रहिए। जो सोचा है, जो ठाना है, जो इंट्यूशन आपकी आ रही है, जो दिल आपको गवाही दे रहा है ना, उसको लेकर के एक्शन लेते रहो। इस वक्त में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। इस वक्त सेजिटेरियस आप लोग, ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है ना 15 दिन का, आप लोग बहुत बैलेंस्ड एनर्जीज में आ रहे हो। आपकी लाइफ में बैलेंस रिस्टोर होता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ जहाँ इम्बैलेंस था वहाँ डिवाइन आकर के चीज़ों को सॉर्ट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ब्लॉकेज आपके लिए ये रहेगा, मैं चैलेंज ब्लॉकेज के बोल लूँ, चैलेंज बोल लूँ आपके लिए, कि अपने आप को थोड़ा सा ओपन रखिए, राइट। फोर ऑफ पेंटिकल्स ऑलवेज मुझे ये जो कार्ड है मुझे सेंस करवाता है कि आप थोड़ा सा अपने आप को ब्लॉक्ड कर रहे हो, ठीक है। अपने आप को कस रहे हो कुछ चेंजेस को लेकर के। कुछ चेंजेस तो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं और कुछ चेंजेस को लेकर के आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, तो आप वहाँ उसके साथ आप ओके नहीं हो, ठीक है। या फिर आप उन चेंजेस को येस नहीं बोल रहे हो उस वक्त में। तो आपको यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहे हैं, ये चैलेंज होना आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, ठीक है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में इस वक्त आपको यही सुनना है कि उन चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। जिस तरीके से आप अच्छे चेंजेस को रिसीव कर रहे हो, ओपन हो उनके लिए, रिसीविंग मोड में हो, उसी तरीके से जो आपको उस वक्त में नेगेटिव लग रहा है चीज़ें, उनको लेकर के भी ओपन हो जाइए, राइट। उनको लेकर के भी रिसीविंग मोड में हो जाइए, क्योंकि वो चीज़ें भी आपके अच्छे के लिए ही हो रही हैं। यहाँ पर ये बात बिल्कुल पक्की है, ठीक है।
और यहाँ पर फैमिली की बात की जाए, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, फैमिली कहूँ, लव लाइफ कहूँ, मुझे पैशन रिस्टोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं आप 10 ऑफ पेंटिकल्स, अभी कुछ लोगों का दिमाग यहाँ पे घुमा होगा, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स भी आ गया, 9 ऑफ सॉर्ट्स भी आ गया। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर कि कुछ लोगों की लाइफ में, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, ठीक है, तो कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे जो इश्यूज़, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई थी, ब्लॉकेज आ रही थी, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा था, ठीक है, या आप एक दूसरे से दूर थे, या फिर आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बदतर हो गई थी, वो चीज़ें हील हो रही हैं। इस कार्ड को ये मत भूलिए, ये जहाँ दुख को दिखाता है उस दुख के भरने को भी दिखाता है, क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, आप रेडी हो, ठीक है, आप रेडी हो लव को अट्रैक्ट करने के लिए, आप रेडी हो इस रिश्ते को वक्त देने के लिए, इस रिश्ते को प्यार देने के लिए। अभी वो रिश्ता, हालांकि ये मैं एक लव, करियर, हेल्थ वाइज एस्पेक्ट्स की तरफ कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग उन एनर्जीज़ को लीजिए, आपको जिस सेंस में वो एनर्जीज़ रिसीव हो रही हैं, गाइडेंस रिसीव हो रही हैं, ठीक है। मैं ऑलवेज कहती हूँ कि आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि आपको वो मैसेज कहाँ रिसीव हो रहा है। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ रहेगी, कुछ लोगों के लिए उनके रिलेशनशिप्स रहेंगे। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आपके जो आपके माता पिता हो सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप माय डियर, जिनके साथ अभी तक आपका कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, ठीक है, चीज़ें स्टेबल नहीं चल रही थी, या कुछ चीज़ें बिगड़ गई थी जिस वजह से आपने बहुत स्ट्रेस ले रखा था, वो चीज़ें रिस्टोर हो रही हैं। यहाँ पर हमारे पास दोनों कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हैप्पी फैमिली, ठीक है, और यहाँ 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है ये, और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारे पास आया है, ठीक है, जो कि बोल रहा है कि आपको परिवार से इस वक्त में वो मटीरियलिस्टिक सपोर्ट, कंफर्ट भी मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा, और आप भी रेडी हो देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन जो कुछ लोगों के लिए उनकी लाइफ में, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर के कहें या रिलेशनशिप्स को लेकर के कहें, अगर कुछ चीज़ें इनबैलेंस चल रही थी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं चल रहा था, आपकी तरफ से कमी थी या सामने की तरफ से कमी थी, तो वो चीज़ें बेसिकली रिस्टोर हो रही है, वो प्यार रिस्टोर हो रहा है, वो लव रिस्टोर हो रहा है, वो केयर रिस्टोर हो रही है, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे लव रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल्स हैं, उनकी लाइफ में पैशन दोबारा से आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर अभी सब कुछ फीका फीका सा हो गया था, वो पैशन नहीं रहा था आपके रिलेशनशिप में, बहुत बोरियत सी एक रिलेशनशिप में आप फील कर रहे थे, या चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, आपको वो आपकी लव लाइफ में वो एक स्पार्क ख़त्म हो गया था, तो वो स्पार्क यहाँ पे रिस्टोर होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड येस, यहाँ पर मैं बैलेंस की बात कर रही हूँ ना, तो येस, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा यही बता रही है कि ये चीज़ें, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी रिलेशनशिप्स में, आपकी लव लाइफ में, बैलेंस बेसिकली रिस्टोर हो रहा है, ठीक है, चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज मैं देना चाहूँगी, क्योंकि बार बार ना ये कार्ड मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो इस मूवमेंट में ना, आप यहाँ पर हमारे पास 2 किंग, बहुत ही पावरफुल किंग्स हैं यहाँ पर, किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। किंग ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन है, राइट, जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, लेकिन किंग ऑफ सॉर्ड्स ज़्यादा है, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ इंपॉर्टेंट, ये एडिशनल मैसेज है आपके लिए कि कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्रो है, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको कोई महत्वपूर्ण, कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेने के लिए आपको वो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। करियर को लेकर के अगर बात करूँ, यहाँ हमने लव लाइफ की तो बात कर ली, करियर की बात करें तो आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं, कोई एक अपना डिसीजन बना रहे हो आप लोग। किंग ऑफ सॉर्ड्स है, बहुत ही अपने एक्सपीरियंसेस को लगा रहे हो, अपने माइंड को लगा रहे हो, बहुत ही सोच विचार के कोई डिसीजन लेने जा रहे हो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सिर्फ खाली दिमाग को नहीं लगाना है, यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करना है। यहाँ पे माइंड और इंट्यूशन का कॉम्बिनेशन चलेगा आपका इस वक्त में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ मैसेज आपको दिया जा रहा है और आपको बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा सोचने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप उस मैसेज को रिसीव नहीं कर पाएँ, राइट। देख रहे हैं
ये कार्ड ये क्या बता रहा है, अगर आप इन कार्ड्स को क्लोजअप में देखोगे, ये पर्सन कुछ सोच रहा है। यहाँ पर भी क्रो है, क्रो किसे डिपिक्ट करते हैं, हमारे एंसेस्टर्स को, राइट, हमारे स्पिरिट गाइड्स को। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ये देखो मैसेज डिलीवर हो रहा है, आपको मैसेज सेंड किया जा रहा है, और वो मैसेज आपके किसी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेने को लेकर के हो रहा है, ठीक है, और उसमें वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। वो मैसेज वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ओपन रहिए, प्रैक्टिकल माइंडसेट ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ इंट्यूशन को मत भूलिएगा। अपने प्रैक्टिकल माइंड के साथ साथ आपको अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करना है इस डिसीज़न को लेते हुए। ये जो आपका करियर हो सकता है या फिर ओवरऑल आपकी कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है, ठीक है, कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली इस वक्त में मैं करियर की ही बात कर रही हूँ। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो भी मैसेज है, मे बी ये मैसेज क्या है, इम्पोर्टेंट रोल जो मैं बोल रही हूँ ना वो प्ले करेगा। एग्जैक्टली यहाँ पर देख रहे हैं आप, एम्प्रेस की ऊर्जा है। बेसिकली कुछ ना कुछ है जो आपको बताया जा रहा है, मे बी कोई आइडिया आ सकता है, ठीक है, किसी आइडिया को लेकर के आप इस वक्त में काम कर सकते हो, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के अपने अकॉर्डिंग आप देखिए, मैसेज रिसीव कीजिए। जर्नल रीडिंग है कि कुछ ना कुछ है आपके अंदर से जो आपको ना उस तरफ पुश करेगा। जब आपको कोई एक अंदर से पुश मिले ना कि मुझे ये काम करने के लिए मेरे अंदर से मुझे आवाज़ आ रही है, मुझे पुश किया जा रहा है जैसे कि, तो आपको समझ जाना है कि वो आपके एंसेस्टर्स, आपकी स्पिरिट टीम, आपकी स्पिरिचुअल टीम जो है वो आपको गाइडेंस दे रही है कि उस काम के साथ आपको आगे बढ़ना है, उसके साथ आपको वो एक्शन लेने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ ना आपको इस सिचुएशन में ये जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो, इन केस अगर आपके माइंड में, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, इन केस अगर आपके माइंड में ये डर है कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करेगी इस डिसीज़न को लेने के लिए, अभी वो डिसीज़न किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, राइट, तो मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, वो मेरे अगेंस्ट जा सकते हैं, इन चीज़ों को लेकर के अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना माय डियर, यहाँ पे डोंट वरी, आपको फैमिली का सपोर्ट पूरा मिलेगा, ठीक है। फैमिली सपोर्ट मैं पूरा देख रही हूँ, आपके परिवार, आपके खुद के संबंधी, आपके वेल विशर्स आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, आपकी बैकबोन बन के खड़े रहेंगे। लेकिन वो जो होता है ना कि सोसाइटी या आउटसाइडर्स की अगर हम बात करें, कि जो आपको उन्हें आपकी कैपेसिटी बेसिकली पता है कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव कर सकते हो या फिर आपके लिए सही क्या रहेगा, और वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, ठीक है, तो वो आपको पॉइंट आउट कर सकते हैं उस वक्त में। तो आपकी यहाँ पे स्ट्रेंथ भी पता है क्या है, अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, आपका परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है स्ट्रेंथ बन करके, तो आउटसाइडर्स की आपको चिंता नहीं करनी है उस वक्त में, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, अपना स्टैंड लो। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही एक ही कहानी, एक ही स्टोरी बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर अपना स्टैंड लेना है, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है। इन दोनों लड़कियों के फेसेस को, इनके इम्प्रेशंस को, उनको देखिए, इनके कॉन्फिडेंस लेवल को देखिए कि ये रेडी नहीं है उन्हें एंटरटेन करने के लिए। वो जो भी कह रहे हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन लोगों की नेगेटिविटी आप अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप लोगों ने एक, जिसे कहते हैं ना कि डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, एक बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं कि जो अनहेल्दी पीपल्स हैं, जो मुझे मोटिवेट नहीं कर सकते, जो मुझे ऑलवेज डिमोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों से मैंने बाउंड्री क्रिएट कर ली है। वो मेरे एनर्जी फील्ड में एंट्री कर ही नहीं सकते हैं। और अगर वो कुछ बोल रहे हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास में हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं या आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आप कह रहे हो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ऐसे लोगों से। आपने अपने माइंडसेट को ऐसा बना लिया है। ये चीज़ें, क्योंकि ये क्या है, जो लोग आसपास के कुछ आपको डिमोटिवेट कर देना, फ्रेंड सर्कल्स हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, वो क्या है, वो चैलेंज ही तो है, ऑब्स्टेकल ही तो है आपकी लाइफ के, कि आप उन्हें कैसे पार करते हो उस वक्त में, किस समझ के साथ आप उन्हें पार करते हो। तो आप अपने अंदर उस समझ को लेकर के आ रहे हैं, आप उन्हें एंटरटेन ही नहीं कर रहे, आप उन्हें अपनी ऊर्जा ही नहीं दे रहे। आप लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि मैं मेरे काम के साथ बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे लिए क्या सही है वो मुझे पता है, आपको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो वो भी ठीक है, तो उससे मुझे कोई बेसिकली फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप पूरी तरीके से यहाँ पर प्रोटेक्टेड हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है।
और ये आपका इस वक्त का माइंडसेट भी रहने वाला है कि प्लीज़ ऐसे लोगों को, जैसे कि आप ना उनको अपनी एनर्जीज ही नहीं दोगे, ठीक है। एक होता है ना कि बात करके सॉर्ट कर लेना, उन्हें समझा देना, समझाने की कोशिश करना, आप इस ऊर्जा में भी नहीं हो। आप कहोगे ऐसे लोगों से मुझे बात ही नहीं करनी है, उन्हें समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग समझेंगे नहीं, ठीक है। बेसिकली आप उन्हें सेंस कर रहे हो, और ये कार्ड भी कहीं ना कहीं वो एनर्जीज भी बता रहा है कि आप इस वक्त में ना सेंस करने वाले हो कि कौन आपके साथ में है, कौन आपके साथ में नहीं है। तो जो आपके साथ में नहीं है, अच्छे में नहीं है, उन्हें आप एंटरटेन नहीं करोगे, उनसे आप बाउंड्रीज क्रिएट कर लोगे, ठीक है। और उनकी एनर्जीज आपको इफेक्ट भी नहीं करेंगी, ठीक है। और जो आपके खुद के अपने वेल विशर्स हैं, जो आपका भला चाहते हैं, जो आपकी खुशी में खुश हैं, वो उनके साथ आपका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और उनका सपोर्ट भी आपको यहाँ पर इस वक्त में मिलेगा। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है, वाओ। तो माय डियर, ये जो भी आपका डिसीजन आइडिया कह लीजिए, प्लीज़ उसके साथ आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एम्प्रेस की ऊर्जा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस आप बहुत अट्रैक्ट करने वाले हो, ये फॉर श्योर है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैं बता दूँ, फैमिली की ऊर्जा भी है यहाँ पे, एम्प्रेस की भी ऊर्जा है माय डियर। जो लोग यहाँ पे कंसीव करना चाहते थे, यहाँ पे कंसीविंग के हाई चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बस एक बात बोलूँगी, जो लोग यहाँ पे कंसीव करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे हो, सबसे पहले अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव करो, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करो, देन आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे, राइट। वाओ। कुछ लोगों की यहाँ पर मे बी बेबी बर्थ, मुझे ऐसी ऊर्जा भी यहाँ पर मिल रही है। बेबी बर्थ हो सकता है, कुछ लोग कंसीव कर सकते हैं, कुछ लोगों के बेबी बर्थ यहाँ पर हो सकता है, मुझे ऐसा टाइम पीरियड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड माय डियर, येस, ये जो भी काम आप शुरू करने वाले हो ना, इसमें आपको तरक्की बहुत मिलेगी, सक्सेस बहुत मिलने वाली है फॉर श्योर। और येस, अगर हेल्थ की बात करें, यहाँ पर हेल्थ आपकी यहाँ पर अच्छी है, कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है अपने हार्ट का, ठीक है। कहने का मतलब इस वक्त में ये बहुत स्पेसिफिक से मैसेजेस आ रहे हैं कि आप में भी थोड़ा सा ना केयरलेस हो सकते हो अपनी हेल्थ को लेकर के, रिगार्डिंग खाने पीने को लेकर के, ठीक है। आप तला हुआ ज़्यादा खा सकते हो, बाहर का फूड, ठीक है, जिसे फास्ट फूड हम कहते हैं, अनहेल्दी फूड जो होता है वो ज़्यादा खा सकते हो। तो उसको लेकर के कभी कभी खा लिया वो चलता है, लेकिन उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अदरवाइज़ वो आपको इफ़ेक्ट करेगा, बेसिकली वो आपके हार्ट पर इफ़ेक्ट करेगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए, हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, हेल्थ में कोई इशू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, पूरी तरीके से आप प्रोटेक्टेड है, सेफ हैं, हैप्पी हैं, फैमिली सपोर्ट है, रिस्पेक्ट आपको मिल रही है, आपके काम के साथ भी परिवार भी पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा, डोंट वरी, ठीक है। बस जो आपका गोल है उस पर फोकस्ड रहिए, ठीक है। और ये इसके साथ ही साथ अपने परिवार को समय ज़रूर दीजिए, उनकी अहमियत, उनकी नीड्स को भी समझिए। अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको भी यहाँ पर बेसिकली ये कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलता है, इक्वल गिव एंड टेक। अगर आपको कुछ प्राप्ति हो रही है तो आपको देना भी है, ताकि वो लेना देना बना रहे, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक बना रहे, ठीक है। अगर वो आपको भी सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको भी उनकी नीड्स को या फिर उनकी इच्छाओं को, बेसिकली उनके इमोशंस को समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। सैजिटेरियस, धनु राशि, 15 दिनों में और क्या मैसेजेस हैं सैजिटेरियस के लिए। फर्म फाउंडेशन, देखो ये यही वक्त ना यहाँ पे 4 की ऊर्जा है। इस वक्त में आप जो भी, चाहे रिलेशनशिप कह लीजिए, चाहे करियर वाइज कह लीजिए, आप अपनी फाउंडेशन रख रहे हो बेसिकली, ठीक है। ये भी कार्ड क्या बताता है, ये जो मैं आपको बोलने की एग्जैक्टली कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं ट्रैक से थोड़ा सा हट गई और मुझे अदर मैसेज मिल गया और वो मैंने दे दिया प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए। यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि ये जो भी आप काम करोगे ना, अगर ये कोई नया काम आप करने जा रहे हो या किसी चीज़ को, किसी आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको उसका तुरंत रिजल्ट मिल जाए। कुछ लोगों को मिल भी सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसको पूरी तरह से खिलने में
टाइम लगेगा। बेसिकली आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने जा रहे हो, ये फॉर श्योर है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ठीक है, जिसको कि आपको पूरी तरीके से उसकी केयर करनी है, उसको उसके साथ काम करना है, ठीक है, जो भी है उसको अपना आइडियाज़ उसमें डालने हैं, जो भी चीज़ें हैं अपना खुद के एफर्ट्स आपको उसमें डालने हैं, अपना हार्डवर्क उसमें डालना है बेसिकली, तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल, बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है, ठीक है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहाँ पर मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है, भले ही वो रिलेशनशिप है या फिर वो आपका करियर है, हेल्थ है या ओवरऑल आपकी लाइफ है, ठीक है, ब्यूटीफुल। और ये इसके साथ ही साथ इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। देखिए डबल कंफर्मेशन, ये डिवाइन आपको डबल कंफर्मेशन देख रहे हैं, ये फर्म फाउंडेशन, ठीक है, ये भी रूट चक्रा की ही बात कर रहा है और यहाँ पर भी रूट चक्रा ही है जिसे हम बेस चक्रा बोलते हैं। तो ये डबल कंफर्मेशन है माय डियर, फाउंडेशन रखी जा रही है, बिल्कुल सही जा रहे हो क्योंकि गाइडेड हो, बिल्कुल गाइडेड हो आप लोग, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड हो, आपकी डिवाइन टीम आपको लेकर के जा रही है, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यस, इसके साथ ही साथ ये जो भी आप इतना काम कर रहे हो ना, ये वक्त थोड़ा अपना जिसे कहते हैं ना कि रेस्ट करने का, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, मी टाइम निकालने का, सब कुछ इसमें हो रहा है। आप अपने क्रिएटिविटी कह लीजिए, अपने कामों को भी आप करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उनको लेकर के भी एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, परिवार के साथ हमें टाइम स्पेंड करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, खुद को वक्त देते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी इतना सब कुछ आप हैंडल कर रहे हो ना, तो उसके लिए खुद के लिए भी वक्त निकालना है आपको, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, अपने लिए भी वक्त निकालिए, रिजुविनेट कीजिए अपने आप को, नेचर से कनेक्ट होइए, नेचर के क्लोज जाइए, वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए, मेडिटेट कीजिए, क्योंकि मैं ऑलवेज बोलती हूँ आपका अगर इनर साइट, अगर आप अंदर से बैलेंस्ड हो, संतुष्ट हो, पीसफुल हो, तो आपकी लाइफ में भी आउटर फिजिकल वर्ल्ड में भी आपके पीस आएगा ही आएगा, ठीक है। विजडम, वाओ, मुझे एक सोल्यूशन आते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए, और आप अपनी बेसिकली जो भी पूरी एक्सपीरियंस कह लीजिए, नॉलेज कह लीजिए, विजडम कह लीजिए, उसे लगाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी ऊर्जा भी मिल रही है, यस, यहाँ पर एम्प्रेस की भी ऊर्जा है कि जो लोग एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से निकल रहे हैं ना, आप लोगों का बेसिकली जिसे कहते हैं रहन सहन का तरीका यहाँ पे चेंज हो रहा है। मैं मतलब स्पेसिफिकली इन वर्ड्स पर मत जाइए, ठीक है, कहने का मतलब कि आप इम्प्रूव हो रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो रही है, राइट। आप जो भी जैसे कहते हैं कुछ कंफर्टेबल चीज़ें, कुछ लग्जरीज चीज़ें आप ऐड कर सकते हो इस वक्त में, आप में से कुछ लोग, ठीक है। और यस, मनी गेन मुझे होते हुए इस वक्त में आपको दिखाई दे रहा है। जिस भी बेसिकली ये वो है जिस काम में हाथ डाला, जो इंट्यूटिवली आपको मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, जिस काम को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, जहां आप अपने एक्सपीरियंस लगा रहे हो, उन कामों में अगर आपने हाथ डाला तो आपको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और ये जो भी आइडिया कह लीजिए, ये जो भी एक न्यू स्टार्ट कह लीजिए, जिस चीज़ को भी लेकर के आप डिसीज़न ले रहे हो, बहुत लोगों के लिए यहाँ पर उनकी क्रिएटिविटी, उनका पैशन, उनके टैलेंट्स, उनके गिफ्ट्स हो सकते हैं। अगेन यहाँ पर सैक्रल चक्रा है माय डियर, आपका सैक्रल चक्रा, आपका वम्ब एरिया, यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है, ठीक है। और इस वक्त में जो लोगों का कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आप अगर अपना ट्रीटमेंट लेते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं, आपके कंसीविंग के हाई चांसेस है। जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों का ये जो भी पैशन है, उनके कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसमें थ्रोट चक्र यहाँ पर आ रहा है। मे बी कुछ भी चीज़ हो, बोलने का, काउंसलिंग करने का कुछ हो सकता है, ठीक है। ओके, सी यहाँ पर लवर्स की ऊर्जाएं मैं लेना चाहती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज जो आ रही है, तो क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल इसे क्लेम करेंगे, राइट। लवर्स, मैंने आपको ये बात बोली है कि आपका बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है।
परिवार के साथ, आपके अगर आप लव रिलेशनशिप को स्पेसिफिक किसी पर्सन को लेकर के देख रहे हो, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखा रहा है कि इस वक्त में आपको वो रियलाइजेशन होना कि आपका ये जो रिलेशनशिप है स्पेसिफिक पर्सन के साथ, वो कोई अर्थली नहीं है रिलेशनशिप। ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, एक सोल कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उस तरह की रियलाइजेशन, उस लेवल तक की रियलाइजेशन मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, प्लेफुलनेस आपके लिए गाइडेंस है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू मकानी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ और बताएं आप अपने बच्चों को क्या गाइड करना चाहते हैं 15 दिनों के लिए। पास्ट लाइव्स, ओ माय गॉड, ये बहुत मतलब डबल मैसेज है यहाँ पे। ब्यूटीफुल, थैंक यू। वन लास्ट कार्ड प्लीज़। कंप्लीशन देख लिया, और यहाँ पर सॉर्ट्स है, ये एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज है। माय गॉड, क्रिएटिविटी, आपका पैशन, बहुत से सेजिटेरियस फॉर श्योर यहाँ पर अपने पैशन को, अपने टैलेंट्स को, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनको फॉलो करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला जो मैसेज मैं आपको दूंगी पास्ट लाइफ का, ठीक है। ये जो मैसेज आ रहा है ना, पहली बात, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। ये आई थिंक मैं आपको शुरू से ही बोल रही थी, और उनकी प्रोटेक्शन, उनकी प्रेजेंस यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है, और वही आपको मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। आपके ड्रीम्स स्पेसिफिक हो सकते हैं, ठीक है, ड्रीम्स में भी वो आपको बता सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एंसेस्टर्स कनेक्ट ही ड्रीम्स में करते हैं, राइट। तो अगर वो आपके ड्रीम्स में आए तो घबराइएगा मत, और उन ड्रीम्स को हो सके तो जब भी आप जागे, रात में जब भी जाग खुले, आपकी नींद खुले, आप प्लीज़ उन्हें लिख ले और उन्हें डिकोड करने की कोशिश करें, क्योंकि वो यूं ही नहीं आए आपके ड्रीम्स में, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपको डिलीवर कर रहे हैं, राइट। वो कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, तो उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, और उन्हें आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर, ये आप जिस भी किसी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, जिस भी पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड भी हैं अगर आप, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों का इस जन्म का कनेक्शन नहीं है। और मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप में से कुछ लोगों को वो रियलाइजेशन हो सकता है, एक सोल कनेक्शन होना, या फिर आप सिंगल्स के लिए ये मैसेज देना चाहूँगी, या फिर आप अगर अभी तक वो सिंगल बैठे होंगे देखने के लिए, राइट, तो आपका इस वक्त में आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जिसको देख कर के ही आपको वो कनेक्शन फील हो, एक सोल लेवल तक का, कि ये पर्सन मैंने इससे मैं अभी से कनेक्टेड नहीं हूँ, पहले से कनेक्टेड हूँ, ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो कहने का मतलब, अगर आपको वो फीलिंग आ रही है, वो ट्रू फीलिंग्स जो अंदर से आ रही हैं वो ट्रू हैं, ठीक है, उन पर विश्वास कीजिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप इस वक्त में कुछ ना कुछ कंप्लीशन में हैं, किसी एक, कोई छोटा साइकिल हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई बड़ा साइकिल हो सकता है, कोई एक एस्पेक्ट हो सकता है आपकी लाइफ का, या ओवरऑल आपकी लाइफ हो सकती है, उसे कंप्लीट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और एक न्यू बिगनिंग, बेसिकली न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। देखिए, कंप्लीशन का है वक्त, कि यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, कंप्लीट होकर के एक न्यू चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो एडवाइस दी जा रही है प्लेफुलनेस के साथ, इस वक्त को ना दिल से इंजॉय करो माय डियर सैजिटेरियस, इस वक्त को दिल से, दिल खोल करके इंजॉय करो। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पर बताऊँगी, मुझे जस्ट ये मैसेज अभी डिलीवर हुआ है, अगर कोई सिचुएशन में स्टक्ड हो ना आप, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज जो मिल रहा है, अगर आप किसी स्पेसिफिक लाइफ के एरिया में स्टक हो और आप चाहते हो सिचुएशन से बाहर निकलना, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज इस वक्त में आ रही हैं, प्लीज़ इस ऊर्जा पर काम कीजिए। जब तक आप उसको लेकर के एक्शन नहीं लोगे, काम नहीं करोगे ना, वो कंप्लीशन नहीं होगा माय डियर, ये बात आपको बताना ज़रूरी है। ये चीज़ अपने आप नहीं हो जाएगी, बैठे बैठे नहीं हो जाएगी कि डिवाइन आ जाएंगे, कुछ मैजिक कर देंगे, मैजिकली कुछ हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ बड़ा डिसीज़न आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है, डिसीज़न आपको लेना है। अभी वो डिसीज़न आपका हो सकता है, आपको उस साइकिल में फंसे रहना है तो फंसे रहिए, निकलना चाहते हैं तो बड़ा डिसीज़न लीजिए,
ठीक है, तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। ब्यूटीफुल। लास्ट मैसेज आपके लिए देख लेते हैं गॉडेस गाइडेंस से। गॉडेस आपको क्या कहना चाहते हैं सैजिटेरियस? थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू मकानी। प्लीज़ गॉडेस बताइए आप इन 15 दिनों के लिए सैजिटेरियस को क्या मैसेज देना चाहते हो? कंपैशन, रिलीज, जजमेंट। वाओ, ब्यूटीफुल। Release judgment about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने आप को और लोगों को जज करना बंद कर दो। एक कंपैशनेट एनर्जीज में आ जाओ। एक अपने हार्ट चक्रा को ना ओपन कर लो पूरी तरीके से। और यहाँ तो इस वक्त ज़रूरत भी है क्योंकि आप ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा को ओपन करना बहुत ज़रूरी है। जो कि ये थोड़ा ब्लॉकेज भी आया है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं एक्सेप्टेंस में आ जाओ। यस, जो मैंने अभी आपको मैसेज डिलीवर करा था ना कि उसके लिए एक्शन आपको लेना होगा। अगर आप उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो तो वो यही ऊर्जा है कि एक जगह पे आप सेफ सिक्योर होकर के चल रहे हो। वो आपको लग रहा है कि आप उस जोन में सेफ हो, वो आपके लिए सही है, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है। फिर वो कंप्लीशन में नहीं आओगे, फिर आपके लिए ब्लेसिंग्स कैसे आएगी, एक न्यू चैप्टर कैसे स्टार्ट करोगे, उसके लिए डिसीजन आपको लेना है। अब अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग देखिए आपको कहाँ पर क्या काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बोला जा रहा है फोकस ऑन लव एंड लाइट। अगर आप किसी ईर्ष्या में, जालिसी में, बदला लेने की भावना में अगर बैठे रहोगे इस वक्त में, तो आप किसी साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये किसी के लिए मैसेज है। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग चाहते हो अपनी लाइफ में, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हो, तो कंपैशनेट एनर्जीज में आइए। दूसरों को जज करना बंद कर दीजिए, जालिस होना बंद कर दीजिए और किसी भी तरीके की नेगेटिव ऊर्जास को रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। और सब में अगर आप प्यार को, खुशियों को ढूंढेंगे, डिवाइन को ढूंढेंगे, तो आप डेफिनेटली इस साइकिल को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वक्त है लीप ऑफ फेथ लेने का, ये वक्त है एक नई स्टार्ट करने का, एक रिस्क लेने का। लीप ऑफ फेथ का है टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन। एग्जैक्टली जो ये कार्ड आपका चैलेंज में, ब्लॉकेज में बता रहा है कि ये वक्त है एक लीप ऑफ फेथ लेने का, ये वक्त है एक न्यू स्टार्ट करने का, एक्शन लेने का, अपने दिल की आवाज़ को सुनने का, अपनी इंट्यूशन को सुनने का, ठीक है। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत होना मांगती है, लेकिन आप में से कुछ लोग कंफर्ट जोन में हो या फिर आप उस चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो, उस चेंज को लाना नहीं चाह रहे हो, तो ये आपको अपने आप को समझाना है, ठीक है। यस, तो यस ब्यूटीफुल सेजिटेरियस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग और इतने इंपॉर्टेंट मैसेज आपको यहाँ से मिले हैं। अगर आपने रिसीव करे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ माय डियर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।